तौसीफ शेख SMIS गांधीनगर। आज हम लो लिम्ब के लास्ट बोन फिब्यूला के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो में अपन जो टार्सल बोन है टार्सल बोन के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। फिब्यूला के बारे में अपन स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसके सिचुएशन के बारे में बात करते हैं अपन। तो लेटरल बोन ऑफ द लेग, जो लेग है उसका लेटरल बोन है, ये मतलब लेटरल साइड ये प्रेजेंट है। अगर अपर लिम्ब के बोन के साथ अगर कोरिलेट करो तो लेटरल साइड में कौन प्रेजेंट था? रेडियस। रेडियस के साथ इसका कोरिलेशन थोड़ा बहुत मिला सकते हैं अपन। शेप के बाद बात करते हैं तो थिन बोन मतलब पतली बोन है। और मैंने टिबिया के बोन में ये मतलब भी कहा था कि क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट मतलब पहचान नहीं पाते कि ये टिबिया बोन है या फिब्यूला बोन है। उसमें मैंने बोला था कि जो मोटा सा है और एक्सपांडेड है वो है टिबिया और ये है फिब्यूला। थिन इन बोन। टाइप्स की अगर बात करें अपन तो ये है लॉन्ग बोन और आयुर्वेद के अनुसार ये है नलकास्थी में इसका समाविष्ट किया गया है। अब इसके बाद साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं अपन। तो साइड डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने हर वीडियो में बोला है आप लोगों को कि साइड डिटर्मिनेशन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। साइड डिटर्मिनेशन में मेनली 3 to 4 पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। मतलब अगर फिब्यूला का आप साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो 3 से 4 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। सबसे पहला है अपर एंड इज इरेग्युलर इन ए ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी दिशाओं में सभी तरफ ये मतलब इरेग्युलरली प्रेजेंट है। एंड लोअर एंड इज ए फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। अब फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, अब यही सेम टू सेम सेंटेंस अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन मतलब जो ह्यूमरस पढ़ रहे थे उसके साइड डिटर्मिनेशन में भी पढ़ रहे थे। मतलब कि जो उसका भी लोअर एंड है वो साइड टू साइड फ्लैटेंड था। वही चीज लिखिए, फ्रॉम द लेटरल टू लेटरल मेलियोलस, मतलब लेटरल मेलियोलस के तरफ से। फिर उसके बाद है द मीडियल साइड ऑफ द मेलियोलस बियर्स ए ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस। एक ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस है मीडियल साइड ऑफ द मेलियोलस में। आर्टिकुलर सरफेस द टेलस, मतलब टेलस के साथ ये आर्टिकुलेट कर रहा है। जो टेलस है उसके साथ आर्टिकुलेट करने में यहाँ पे एक फेसेट प्रेजेंट है। वो ट्राइंगुलर होता है, मतलब उसका शेप है। फिर उसके बाद जस्ट बिहाइंड दिस आर्टिकुलेशन सरफेस द मेलियोलस सो ए डीप मेलियोलर फोसा, मतलब मेलियोलर फोसा जो प्रेजेंट है वो ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस फॉर द टेलस है, उसके जस्ट बिहाइंड मतलब पीछे प्रेजेंट है। बिहाइंड मतलब पीछे प्रेजेंट है। इन मतलब आप इन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो अपर मतलब लॉन्ग बोन होते हैं, उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, अपर, लोअर एंड मिडिल पार्ट। उसमें अपर पार्ट्स की अगर बात करें अपन तो इसमें हेड है। इट इज एक्सपांडेड ऑल अराउंड, मतलब सभी दिशाओं में सभी तरफ ये एक्सपांडेड है हेड। फिर सर्कुलर फेसेट फॉर जो टिबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है वहाँ पे सर्कुलर फेसेट होता है। फॉर अपर एंड बियर एक सर्कुलर फेसेट ऑन इट्स अपर सरफेस विच आर्टिकुलेट the fibular facet on the lateral condyle of the tibia forming superior tibiofibular joint। मतलब tibiofibular joint का फॉर्मेशन करने में एक हेड होगा और एक फेसेट होगा। वो फेसेट जो है वो टिबिया के ऊपर प्रेजेंट है, जो सर्कुलर फेसेट फॉर टिबिया मतलब फिब्यूला के ऊपर प्रेजेंट है फेसेट, और जो हेड ऑफ टिबिया है वो इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है और अपर मतलब सुपीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। देखिए सुपीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट का। उसके बाद है स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस की बात करते हैं अपन तो ये प्रेजेंट है पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड, मतलब पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड में एक प्रोसेस प्रेजेंट है। प्रोसेस मतलब वो बोलते हैं ना एलिवेशन। वही चीज प्रेजेंट है जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद नेक, तो स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जस्ट बिलो द हेड, मतलब जस्ट हेड के नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट। और वैसे भी गला मतलब नेक कहाँ पे होता है? हेड के नीचे ही होता है ना। हेड और बॉडी को ज्वाइंट करने वाला पार्ट ही नेक है। हेड एंड यहाँ पे हेड और शाफ्ट को दोनों को ज्वाइंट करने वाला जो पार्ट है वो नेक है, इसीलिए ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब थोड़ा सिकुड़ा हुआ है पार्ट ऑफ द जस्ट बिलो द हेड। उसके बाद बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट में मेनली 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस है। ट्राइंगुलर की तरह ही है। 3 बॉर्डर में कौन सी बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इट इज एक्सटेंड बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड टू लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल मेलियोलस। मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड, मतलब जो हेड है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से ये शुरू हो रहा है। हेड ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड, जो हेड है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से शुरू हो रहा है एंड कहाँ तक एक्सटेंशन है? तो लेटरल मेलियोलस तक का इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस टू मीडियल मार्जिन ऑफ द लेटरल मेलियोलस, मतलब लेटरल मेलियोलस का जो मीडियल मार्जिन है वहां तक इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद है इसका
मीडियल बॉर्डर मतलब थर्ड बॉर्डर जो है इट लाइज बिटवीन द टू द एंटीरियर बॉर्डर बट ऑन मोर पोस्टीरियर प्लेन, मतलब ज़्यादातर ये पोस्टीरियर प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब एंटीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर प्लेन में ये प्रेजेंट है। सो अपन को इतनी चीज लिखनी है कि इट लाइज मीडियल टू द एंटीरियर बॉर्डर, मतलब एंटीरियर बॉर्डर से मीडियली प्रेजेंट है बट ये पोस्टीरियर रीजन में ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से फील कर सकते हो। उसके बाद है सरफेस के बारे में, तो लाइज बिटवीन द लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, 3 सरफेस है उनमें लेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लेटरल सरफेस प्रेजेंट है। और एंटीरियर सरफेस की करें तो लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, मतलब मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस की अगर बात करें अपन तो ये लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर, मतलब पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर के बीच में वहाँ पे ये प्रेजेंट है। उसके बाद मीडियल क्रेस्ट, यह एक डेफिनेशन है, अगर 2 मार्क्स में अगर थोड़ा मतलब पेपर हार्ड निकालना हो तो ये पूछ सकते हैं कई बार। ये मैंने फीमर में 1-2 बताया था, वहीं पे भी ये मतलब डेफिनेशन वो याद रखनी है अपन को। सो मीडियल क्रेस्ट किसे कहा जाता है, इज अ प्रोमिनेंट वर्टिकल रीज, मतलब ये एक प्रोमिनेंट वर्टिकल रीज मतलब लाइन है डिवाइडिंग द अपर 2/3 ऑफ दिस सरफेस, मतलब ये पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है, जो पोस्टीरियर सरफेस के अपर 2/3 में ये डिवाइड कर रहा है इनटू 2 एरिया, मीडियल और लेटरल एरिया, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, मतलब एक लाइन सी प्रेजेंट है जो रिज की तरह है। सो ये अपर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर को 2 भाग में भी डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 भाग, मीडियल और लेटरल भाग। सो मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रही है। उसके बाद है द लोअर एंड, लोअर एंड में क्या है, लेटरल मेल्यूलस, द लोअर एंड ऑफ द फिब्यूला इज कॉल्ड द लेटरल मेल्यूलस, मतलब फिब्यूला का जो लोअर एंड है उसे लेटरल मेल्यूलस कहा गया है। एंड उसके बाद है डीप मेल्यूलर फोसा, तो ये क्या है, बिहाइंड द ट्राइंगुलर फेसेट, मतलब ट्राइंगुलर फेसेट के पीछे ये फोसा प्रेजेंट है, डीप मेल्यूलर फोसा। सो अपन को उसकी लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद है ट्राइंगुलर फेसेट, ट्राइंगुलर फेसेट की अगर डेफिनेशन देखो, द आर्टिकुलर मीडियल सरफेस ऑफ द मेल्यूलस बियर्स ए ट्राइंगुलर फेसेट, मतलब जो मीडियल सरफेस है उस मीडियल सरफेस में एक मीडियल सरफेस ऑफ मेल्यूलस है, वहाँ पे एक ट्राइंगुलर फेसेट है, मतलब ट्राइंगुलर एक आर्टिकुलेशन एरिया है, मतलब वो ट्राइंगुलर इसलिए वो ट्राइंगुलर नाम दे दिया है कि ट्राइंगुलर फेसेट। उसके बाद द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग ए डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब एपेक्स जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, किसका, ट्राइंगुलर फेसेट का। दिस फेसेट आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल सरफेस ऑफ द टेलस, मतलब जो टेलस का लेटरल सरफेस है उसके साथ ये आर्टिकुलेट कर रहा है। एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एंकल जॉइंट, मतलब एंकल जॉइंट बनाने में जो मदद रूप है वो ट्राइंगुलर फेसेट है, मतलब ट्राइंगुलर फेसेट है वो टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और एंकल जॉइंट बनाते हैं। सो यहाँ पे तीनों पार्ट्स अपने खत्म होते हैं। उसके बाद अप्लाइड एस्पेक्ट, मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। अगर आप देखो कि आपने अगर यूनिवर्सिटी में, मैंने नोट डाउन किया है जीएयू में, तो ये एक बार भी क्वेश्चन नहीं है 10 मार्क्स में ये बोन के बारे में, लेकिन आप अपने मतलब रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी में रिस्पेक्टिव देख सकते हैं कि बोन्स पूछ रहे हैं कि नहीं। नहीं तो भी ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करने की ना, पीजी में भी मैंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि उसमें भी इसके बारे में क्वेश्चन है नहीं पर्टिकुलर बोन के बारे में। अगर बोन्स में आपको अगर देखना हो मेनली तो आप फीमर देख सकते हैं, ह्यूमरस देख सकते हैं, स्केप्युला और क्लेविकल देख सकते हैं, और कहीं कहीं पे ज़्यादा अगर मैं बोलना चाहूँ तो रेडियस देख सकते हैं। बाकी के बोन आपके पास अगर टाइम है और मतलब मान लो कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जग रहा है एनाटॉमी में, कई क्या होता है स्टूडेंट को कि एनाटॉमी मतलब याद नहीं रहता है, या फिर एनाटॉमी मतलब पढ़ने का या फिर मन नहीं होता है इतना, बस सिर्फ पास हो जाए उतना ही होता है। तो उसके लिए आप ये मतलब फिब्यूला बोन को इतना क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन मत कीजिए, इसके ऊपर फोकस मत डालिए इसके ऊपर, क्योंकि फिर अगर ये एक बोन करोगे तो बाकी की 2 चीज़ आप भूल सकते हो ना जो इंपॉर्टेंट है। सो आप देख लो अपनी तरीके से यार, समझ रहे होंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है अपने लिए। फिर भी यहाँ पे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है सभी बोन्स के, आपको जो भी बोन्स देखना हो वहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा नोट्स भी प्रेजेंट है वहीं पे। सो अप्लाइड एस्पेक्ट में फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फिब्यूला मे बी इंजरी टू कॉमन पेरोनियल नर्व, मतलब जो नेक पार्ट है फिब्यूला का, अगर वहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो वहाँ से पेरोनियल नर्व पास होती है, उसमें मतलब इंजरी होने की चांसेस है। दूसरा है फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल मेल्यूलस, मतलब लेटरल मेल्यूलस में फ्रैक्चर होने के चांस है। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में भी फ्रैक्चर कई बार होता है। फिर फिब्यूला डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट, इट इज एन आइडियल स्पेयर बोन टू बी यूज्ड फॉर बोन ग्राफ्टिंग। देखो भाई ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फिब्यूला बोन। अगर पीजी के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके मतलब एंट्रेंस में अगर एग्जाम में अगर पूछना हो ना तो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं वो लोग,
मतलब कैसे क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही वर्ड को आप याद रखना है कि बोन ग्राफ्टिंग, मतलब कहीं पे अगर बोन आपका कम पड़ रहा है या फिर बोन मतलब जॉइंट से दूसरा बोन बनाना है तो वहाँ पे फिब्यूला बोन का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मतलब बोन यहाँ पे ऊपर लिखा है ना कि ये डज नॉट पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट। अब इसके लिए अगर मैं लॉजिक मतलब बोलूँ आपको, सीधी सी बात है कि मैंने जब कहा था कि नी जॉइंट के आर्टिकुलेशन में मेनली टू बोन्स है, कौन से? फीमर का लोअर एंड है और टिबिया का अपर एंड और पटेला, मतलब इन तीनों बोन्स के आर्टिकुलेशन से न्यू जॉइंट बनता है। अब जो थाई है, थाई में से लोअर लिम्ब, फिर एंकल में, सॉरी लेग और एंकल में बॉडी वेट ट्रांसमिट करना है, फिर जो होगा वो सॉइल में मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा बॉडी। अब ये आर्टिकुलेशन कर ही नहीं रहा है ना, मतलब एंकल जॉइंट बना ही नहीं रहा है तो वो वेट कहाँ से लेगा? वो ऊपर अगर वो वहाँ पे आर्टिकुलेट करता तो मतलब फीमर का मतलब जो लोड आ रहा है फीमर के ऊपर वो नीचे ले सकता था, लेकिन वो आर्टिकुलेट ही नहीं कर रहा है। सो ये बोन का इतना ज़्यादा यूज है नहीं, मतलब मेनली लेग के या फिर कोई भी लिम्स के बोन है उसका यूज क्या है? वही वेट बियरिंग है, वेट बियरिंग के लिए तो यूज है। अब ये चीज़ उसके लिए है नहीं, मतलब ये स्पेयर बोन है। अगर मान लो कि बोन की ग्राफ्टिंग करनी हो तो आइडियल यूज मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी फिब्यूला को दी जाती है, समझ रहे हैं आप? और इसका मेन रीज़न यही है कि वो बॉडी वेट को ट्रांसमिशन में कोई भी मतलब मदद रूप नहीं है, इसीलिए। तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे रेड मार्क करना मतलब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप अपने मतलब जो है जहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं वहाँ पे रेड मार्क मतलब 5 स्टार दे देना भाई। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर कॉम्पिटिटिव में पूछना हो ना तो फिब्यूला बोन में यही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। अब उसके बाद ओसिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं अपन, तो ओसिफिकेशन सेंटर में वही है, प्राइमरी सेंटर एक और सेकेंडरी सेंटर तो अपोजिट टू द क्लेविकल, मतलब वर्टिकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनवर्सल रिलेशन है, 1/n=n 1 x बोलते हैं ना। सो ये मान लो अगर क्लेविकल है तो ये हो गया आपका फिब्यूला। सो मैथ्स तो इतना पढ़ते हैं ना भाई। अब उसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट में। देखिए इसमें अटैचमेंट ज़्यादा है नहीं, मतलब ओरिजिन के 5-6 मसल्स हैं और इंसर्शन का मैंने एक ही मसल्स लिखा हुआ है, वही देख लेना। अब देखिए कौन सा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, तो अपर 3/4 ऑफ द मीडियल सर्फेस, मतलब मीडियल सर्फेस का अपर 3/4 है, वहाँ से इसका अराइजर हो रहा है। फिर एक्सटेंसर हेलियोसिस लॉन्गस, तो मिडल 2/3 ऑफ द मीडियल सरफेस, मतलब जो मीडियल सरफेस उसके मिडल 2/3 में से इसका ओरिजिन हो रहा है। फिर से पेरोनियस टर्टियस, सो ये कहाँ पे हो रहा है, तो बिलो द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। फिर पेरोनियस लॉन्गस, ये तीनों याद रखना, पेरोनियस लॉन्गस टर्टियस एंड ब्रेविस। सो लोअर पार्ट ऑफ द लोअर लेटरल सरफेस, ये मैंने पढ़ रहा हूँ पेरोनियस ब्रेविस का। फिर सोलियस है, तो इसका इंसर्शन हो रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ एंड अपर 1/4 ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। सो ये एक याद रखना, थोड़ा लॉन्ग है। और इसका ओरिजिन मतलब मुझे जहाँ तक याद है हिप बोन से भी हो रहा था और फीमर में से भी हो रहा था, सोलियस मसल्स का। और ये इंपॉर्टेंट मसल्स में है नहीं, लेकिन आप देख लेना अगर हो, अगर पूछा गया हो प्रीवियस ईयर में तो इसके इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है फिब्यूला में, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरिजिन्स की एक ही मसल, सॉरी इंसर्शंस की एक ही मसल है, बाइसेप्स फीमोरिस। सो हेड ऑफ फिब्यूला, देखिए बाइसेप्स फीमोरिस इंपॉर्टेंट मसल्स है। कई बार अगर 5 मार्क्स में पूछना हो कि ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई एंड फंक्शन ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस, तो इंसर्शन इसका फिब्यूला में हो रहा है। इसके बाद शॉर्ट मतलब सुपरफिशियल टार्सल बोन के बारे में देख लेते हैं। टार्सल बोन के नाम फिर है टार्सल बोन के, फिर दूसरा है ये मेटाकार्पल बोन के और फेशियल बोन। इन दोनों के मतलब कई बार पूछे जाते हैं हर यूनिवर्सिटी में, BHU है, NIE है या फिर GAU है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप देख लोगे ना 2 मार्क्स में इसके बोन्स के नाम ही होते हैं। तो टार्सल बोन कितने हैं? 7 है। फेशियल बोन, तो फेशियल बोन तो 14 है। फिर अपने देखे कार्पेल बोन, तो वो कितने बोला, सॉरी हाँ कार्पेल बोन वो कितने, वो 8 है, ये 7 है। अब 7 में मेरी 3 रोड है, प्रोक्सिमल डिस्टल एंड प्रोक्सिमल और डिस्टल के बीच का वाइक। और उसमें क्या था, प्रोक्सिमल और डिस्टल उसमें कार्पेल बोन में। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल रो में क्या है, टेलस। ये टेलस के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट बोन है। और कल्केनियस के बारे में अगर बात करें तो लार्जर एंड स्ट्रोंगर। सो अगर कई बार अगर पूछ ले आपको MCQ में तो द टार्सल बोन, विच टार्सल बोन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, तो वहाँ पे आपको कल्केनियस लिखना है। कई बार मेरे पे भी मतलब क्लास में एक बार वही हमारे प्रोफेसर ने पूछ लिया था तो मैंने टेलस बोल दिया था कि ये सबसे मतलब लार्जेस्ट बोन है, लेकिन वो गलत था। उस टाइम पे मुझे डाउट था थोड़ा कि टेलस है या कल्केनियस है। तो आप भी याद रखना ये कल्केनियस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड लार्जर बोन। उसके बाद है क्यूनिफेरस, क्यूनिफॉर्म बोन है, 3 है, कितने 3, मीडियल, लेटरल और उसके सब बीच वाला इंटरमीडिएट, 3 बोन है क्यूनिफॉर्म। अब देखिए मीडियल बोन क्यूनिफॉर्म के कंपैरिजन है ये, तो तीनों क्यूनिफॉर्म बोन में मीडियल बोन जो है वो लार्ज है और जो इंटरमीडिएट है वो स्मॉल है। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ ही है, देखिए यहाँ पे लार्ज है और यहाँ पे ये स्मॉल है। फिर उसके बाद
उस वही ये डिस्टल रो की बात करें अपन, पहले जो ये दो पर है टेलस और कल्केनियस, ये प्रोक्सिमल रो है। अब ये डिस्टल रो में 1 2 3 मतलब 1 2 और 3, और ये 4 बोन है। फोर्थ कौन सा है? क्यूबॉइड। इसके बारे में कुछ अपन की थियरी है नहीं, क्योंकि वही कहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा वैसा है, तो वो ज़्यादा लोकेशन याद ना रहे तो चलेगा, अपन को नाम याद रखने हैं। और उसके बाद है लास्ट, बिटवीन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो नेविक्युलर बोन। सो ये प्रेजेंट है नेविक्युलर बोन। सो 7 हो गया ना, 1 2, ये 3 4 5, यहाँ पे क्यूबॉइड 6 और ये 7। सो ये याद रख लेना, टेलस है, कल्केनियस है, मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन है और नेविक्युलर बोन है। सो यहाँ पे अपना मतलब जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है वो सभी बोन्स कंप्लीट हो रहे हैं। अगर किसी भी बोन में आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप हर रिस्पेक्टिव जो मतलब बोन्स है उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।